फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, फेसबुक ऐड कैसे बनाते हैं और टारगेटेड ऑडियंस को कैसे सेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा, मैं एक एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट हूं। बिफोर वी डाइव इनटू दिस टॉपिक, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपने हमारे अभी तक के सारे वीडियो लेसन्स देख लिए हैं? अगर नहीं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, प्लीज उस लिंक को फॉलो करें और हमारे सारे वीडियोस देखें, या फिर सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सारे वीडियोस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आपको हमारे जो अपकमिंग लेसन्स हैं उनके लिंक्स रेकमेंडेड वीडियोस में बराबर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सपोज हम बात करते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है या फिर एक सर्विस और आप उसके बारे में रेगुलर अलग अलग सोशल मीडियाज के ऊपर उसका प्रमोशन करते हैं। अब ऑर्गेनिकली प्रमोशन करना तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है या अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होता है। तो उस समय हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है फेसबुक ऐड। अब आप कहेंगे कि फेसबुक ऐड ही क्यों? तो अगर मैं investor.fb.com इसके स्टैट्स की मानूं तो टिल 29 जनवरी 2020 फेसबुक को यूज करने वाले मंथली यूजर्स उनकी संख्या हो गई है 250 करोड़ और लगभग 166 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि दिन में कम से कम एक बार फेसबुक पर जरूर लॉगिन करते हैं वर्ल्ड वाइड। अब हमें सीधा फेसबुक ऐड के अंदर नहीं कूदना चाहिए, हमें पहले एनालाइज करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसकी हम ऐड चलाने जा रहे हैं वो हम अगर किसी खास वर्क को टारगेट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर नीश या फिर कोई हॉबीज या इंटरेस्ट, अगर हम इन सब चीजों को देखकर कोई ऐड चलाने वाले हैं तो उस ऐड का कैसा रिजल्ट होगा, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड रीच। तो इन सब के लिए आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक ऐड क्या होती है और फेसबुक ऐड को रन करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के लिए मैंने अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट लिया है, ब्रांड न्यू अकाउंट, इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। तो उसमें फेसबुक ऐड तक कैसे जाना है, तो इसमें हम इन सब चीजों को देखेंगे। जैसे मैं इस अकाउंट में लॉगिन करता हूं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रही है एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाता है facebook.com/business में और यहाँ पर आपको केवल गेट स्टार्टेड फेसबुक, आपने यही करना है और कुछ नहीं। और जैसे ही हम इसमें आते हैं ये हमें ऑप्शन देता है क्रिएट एन ऐड और लर्न मोर। लर्न मोर से आप इसमें और ज्यादा सीख सकते हैं, फिलहाल हम जाएंगे क्रिएट एन ऐड। और जैसे ही हम क्रिएट एन ऐड पर क्लिक करते हैं ये हमें ले जाता है एड मैनेजर के अंदर। हम अभी फिलहाल कंटिन्यू करेंगे और जो भी इनकी टर्म्स हैं इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद ये हमें जिस पेज पर लेकर आ रहा है ये आपको एक तरीके से बता रहा है कि फेसबुक पर अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो उसके क्या रीजन है। आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो या ज्यादा से ज्यादा लोगों में रीच करना चाहते हो या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने उस प्रोडक्ट पर या अपनी सर्विसेज के ऊपर लाना चाहते हो या ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट चाहते हो सो दैट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। और अगर आपने कोई ऐप की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उस ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहते हो या अगर कोई वीडियो है तो उस वीडियो के ऊपर व्यूज लाना चाहते हो या लीड जनरेशन चाहते हो। तो इस प्रकार इसमें डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं और इसमें सबसे अच्छी कैटेगरी जो मैं बताऊंगा वो है लीड जनरेशन, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट वो ऐड कर रहा है या फिर कोई सर्विसेज की ऐड कर रहा है तो उसकी लीड जनरेट हो, आपके पास उन बंदों के ईमेल और उनके फोन नंबर आए। तो हम इसमें लीड जनरेशन को क्लिक कर लेते हैं। अब इसके बाद ये बोलता है कि आपको ए बी टेस्टिंग करनी है या फिर सीधा बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि ए बी टेस्टिंग मतलब एक ही प्रोडक्ट की ऐड को दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में रन करना और फिर ये देखना कि कौन सी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मींस वेदर यू वांट टू गो विद प्लान ए और प्लान बी, इन दिस वे इट विल बी टेस्टेड फर्स्ट और फिर उसके बाद उसे अप्लाई किया जाएगा। और बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सिंपली आप कितना बजट आपने रखना है उस सब चीजों को देखा जाएगा।
इसके अंदर आप कैंपेन को क्रिएट करने से पहले ये देख लीजिए कि आप जो कैंपेन रन करने वाले हैं उस कैंपेन पर कितना रीच है, कितने लोग आ रहे हैं, और अगर आप कोई खास हॉबीज या फिर डेमोग्राफी को सिलेक्ट करने वाले हैं तो उसमें कितनी रीच है, कितना पोटेंशियल है उसमें टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने का। तो इसके लिए हम जाएंगे ऊपर एड्स मैनेजर के पास, ये जो आपको आइकन दिख रहा है फेसबुक का, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ प्लान, यू नीड टू प्लान फर्स्ट, तो इसमें ऑडियंस इनसाइट, हम ऑडियंस इनसाइट पर क्लिक करेंगे और ऑडियंस इनसाइट के अंदर वी आर सिंपली क्लिकिंग ऑन नॉट नाउ। अब यहाँ ये बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स को दिखा रहा है, हम इसे हटा देंगे जस्ट फॉर द टाइम बिंग। अब सपोज मुझे एक ऐड रन करनी है कि कोई ऐसा इवेंट जिसके अंदर आप योगा से इंटरेस्टेड लोगों को बुला रहे हो, तो इसमें मैं इंडिया के अंदर हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। अब दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जैसे कि गुड़गांव, तो हमने फिलहाल ये 3 सिटीज सेलेक्ट कर ली, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा। अब इसमें एज एंड जेंडर, अगर आपने एक टिकट रखा है सपोज 999 रुपीज पर पर्सन और वो भी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए 20 to 60 ईयर्स, इस एज ग्रुप को अगर हम रख लेते हैं कंसीडरिंग ऑल जेंडर लाइक मेन एंड वुमेन, इंटरेस्ट में हम रखेंगे फिटनेस एंड वेलनेस, और इसमें भी मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज। तो जिन लोगों की हॉबी है या जिनका इंटरेस्ट है मेडिटेशन में, फिजिकल एक्सरसाइज में, फिजिकल फिटनेस में, रनिंग में और योगा में, तो फिलहाल आपने इन लोगों को टारगेट कर लिया। तो इतने लोगों को अगर हम टारगेट करके कोई ऐड चलाते हैं तो ये बता रहा है कि इट विल गो टू द ऑडियंस ऑफ 6 million to 7 million people. This is the estimate of the size of the audience that's eligible to see your ad. जो बड़ी जबरदस्त चीज मुझे दिख रही है वो है कि जो लोग सिंगल या फिर मैरिड हैं उनके लिए 51% और 44%। तो अगर आप अपनी एड को केवल सिंगल और मैरिड इन्हीं लोगों को दिखाएंगे, 95% को यही अचीव कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो पर्सन्स हु आर इन ए रिलेशन और दे आर एंगेज्ड, आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। सो यू कैन रन योर एड ओनली फॉर सिंगल्स एंड मैरिड। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि जो यूनिवर्सिटी गोवर्स हैं लाइक ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो तकरीबन 89% अचीव कर रहे हैं। तो हम इसमें इस एड को केवल सिंगल एंड मैरिड एंड द पर्सन्स हु आर ईदर ग्रेजुएट और डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, केवल उनको भी अगर ये एड दिखाएं तो भी ये एड काफी अच्छी रहेगी। एंड सिमिलरली यू कैन सी द जॉब टाइटल एंड द सिलेक्टेड ऑडियंस। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को पहले देख लीजिए। जैसे कि मैं एक और चीज देख पा रहा हूँ कि the men and women who lie between the age group 18 to 54, ये approximately 95%। तो हम इसमें केवल इस एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। तो हम अपनी एड को अब रिफाइन कर सकते हैं कि हमारी एड केवल 18 to 54 इस एज ग्रुप को दिखनी चाहिए और केवल सिंगल और मैरिड लोगों को दिखनी चाहिए, एंड द पर्सन्स हु आर ईदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, हम उन्हें इस एड को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी एड को ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं इफ वी आर जस्ट टारगेटिंग दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा। तो इसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम अपने ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं। अब इस रिफाइनिंग के बाद आती है बात क्रिएट एड की। इसके बाद हम इस एड को क्रिएट करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों एनालिसिस तो आ गया, अब बात आती है एड को चलाने की। लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि एड कैसे बनानी है। एक तो तरीका ये है कि सिंपली आपने एड बनाई और उस पर कंटिन्यू क्लिक एंड द एड स्टार्टेड। तो यहाँ हमें जो चीज देखनी है वो है कि हम जो अपनी एड को चलाएं उसके लिए जितने भी टारगेटेड ऑडियंस हैं उसको जितना ज्यादा से ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं उतना रिफाइन करें। और फिर उसके बाद एड को ऐसे ही मत चलाएं। अगर उस एड को हम लीड जनरेशन टाइप से चलाएंगे तो हमें उन प्रोस्पेक्ट्स की ईमेल और फोन नंबर मिल जाएंगे जो कि हमारे जेन्युइन बायर्स हो सकते हैं। कि एक रिफाइंड एड कैसे बनानी है और उससे लीड जनरेशन कैसे करनी है, फेसबुक एड कैसे बनाते हैं और टारगेटेड ऑडियंस को सेट करके स्केड्यूलिंग कैसे की जाती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि फेसबुक एड कैसे बनाते हैं और एड को स्केड्यूल कैसे किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों कल हमने सीखा था ऑडियंस इनसाइट। आज हम बात करेंगे कि एड को कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट एड। तो इसके लिए
नीचे आप ये देख पा रहे हैं क्रिएट एड का बटन है, इसे मैं क्लिक कर रहा हूं। अब ये हमें लेकर आ रहा है एड्स मैनेजर पर और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस तरीके की एड रन करनी है, क्योंकि आप एक ही तरीके का फॉर्मूला हर एक एड पर नहीं लगा सकते। एंड इन द सेम वे कुछ एड्स ऐसी होती हैं जहां पर आपको केवल एक ब्रांड को प्रमोट करना है, कुछ एड ऐसी होती हैं जहां आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रीच बढ़ा रहे हैं, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को लेकर आ रहे हैं, या फिर आप एंगेजमेंट को ज्यादा करना चाह रहे हैं, या कुछ एड एक पर्टिकुलर ऐप को कि कितने ऐप इंस्टॉल हो रहे हैं उसके ऊपर बेस होती हैं, और कुछ ऐड की नंबर ऑफ व्यूज कितने बढ़े एक वीडियो पर इसको टारगेट होती हैं, और कुछ होती हैं लीड जनरेशन। तो जिस तरीके की एड हम रन करते हैं या हमारे नीश में है वो है लीड जनरेशन। तो मैं लीड जनरेशन को क्लिक कर रहा हूं एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि आपको अपनी एड का एक यूनिक नाम रखना होगा। जैसे कि मैं यहां एक योगा से रिलेटेड हमने कल पूरा ऑडियंस इंसाइट किया था, तो मैं इसे नाम दे देता हूं योगा क्लासेस। और अब आप जो इस तरीके की एड रन करते हैं तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक पेज होना चाहिए। तो यहाँ फेसबुक पेज में हमने पहले ही एक पेज बना लिया है नेगी योगा क्लासेस के नाम से, जस्ट फॉर द एग्जांपल। और अगर आप चाहें तो एक और नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन। तो अभी मैं नेगी योगा क्लासेस इसे क्लिक कर रहा हूं। इट इज मैंडेटरी कि आप इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करें। ये दिखा रहा है कि द टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर दिस पेज, सो इट मींस यू आर एलिजिबल टू रन एन एड थ्रू दिस पेज। अब इसके नीचे जो मेन बात आती है वो है ऑडियंस। अगर आपने पहले ही कोई सेव्ड ऑडियंस बनाए हुए हैं, आप सीधा यहां से अपने ऑडियंस ग्रुप को सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन क्रिएट ऑल टुगेदर ए न्यू ऑडियंस। अब वो कैसे हो सकता है? अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस की बात करें तो लुक अलाइक ऑडियंस में क्या होता है कि आपके इसी तरीके के ऑडियंस जो किसी और लोकेलिटी में भी हों उन सबको वो यहां से टारगेट कर देगा। और दूसरे होते हैं कस्टम ऑडियंस, जहां पे आप अपने ऑडियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। और हम इसमें बात करेंगे क्रिएट न्यू, हम एक बिल्कुल नए ऑडियंस बनाएंगे। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस में आप देख रहे हैं कि ये जो सोर्सेज हैं वे वेबसाइट से भी हो सकते हैं, कि अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट, सपोज मैं अभी बात कर रहा हूं कि नेगी योगा क्लासेस, अगर मैंने इसके ऊपर कोई वेबसाइट बनाई होती और उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो फिर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो सकता था विद यूजिंग द वेबसाइट और ऐप एक्टिविटी और द कस्टमर लिस्ट। आप यहाँ से कस्टमर लिस्ट को भी सीधा क्रिएट कर सकते हैं या ऑफलाइन एक्टिविटी भी। तो इस तरीके से आप अपनी पसंद के ऑडियंस को भी कस्टम कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम सलाह देते हैं कि आप सीधे लोकेशंस में आइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इवेंट को दिखाना चाहता हूं दिल्ली में, तो दिल्ली इंडिया, और फिर उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूं गुड़गांव हरियाणा इंडिया, तो आप देख पा रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर सिटी दिल्ली और गुड़गांव, इट इज टारगेटिंग द कंप्लीट लोकस ऑफ 40 किलोमीटर। यू कैन सी द सर्कल हियर, आप ये सर्कल देख पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस सर्कल को ब्रॉड भी कर सकते हैं और उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इसकी रीच को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए मैं इसे कर देता हूं 17 किलोमीटर, कि दिल्ली के आसपास का 17 किलोमीटर का एरिया, ठीक उसी तरीके से गुड़गांव के आसपास का 17 किलोमीटर का एरिया। तो इससे हमारी जो रीच है वो और भी नीश और भी क्लासिक हो जाएगी। तो अभी मैं फिलहाल ये दो ही सिटीज टारगेट कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो सिटी ही टारगेट करने में ये दिखा रहा है कि आपकी एड नियर अबाउट 3.2 के अप टू 9.1 के तक पहुंच जाएगी और अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से लेके 57 तक लीड्स आ सकती हैं। अब इस एड को और ज्यादा अगर हम रिफाइन करें तो एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 प्लस, जैसा कि हमने कल भी देखा था कि अगर हम एज ग्रुप 20 to 54 इतने को ही अगर टारगेट कर रहे थे तो ये तकरीबन 95% ऑफ द सर्चेज को ले रहा था। तो मैं इस एड को और भी ज्यादा रिफाइन कर दूंगा विद सेलेक्टिंग द एज ग्रुप ऑफ 20 अप टू 55। और जेंडर हम इसमें लेंगे ऑल जेंडर्स। और फिर उसके बाद इट इज आस्किंग सम मोर ऑप्शंस लाइक अपने योगा के लिए हिंदी और इंग्लिश दो तरीके की ही लैंग्वेजेस को बुलाएंगे, तो हम इसमें हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और इंग्लिश। एंड नाउ इट इज गिविंग वन मोर फीचर दैट इज कनेक्शन, कि आप इसमें किन किन को टारगेट करना चाहते हैं। सपोज जो ये वाला पेज है जिससे हम ये ऐड बना रहे हैं, अगर इस पेज के ऊपर तकरीबन 5000 लोगों की रीच होती तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता पीपल हु लाइक योर पेज, फेसबुक पेज। तो इससे ऑटोमेटिक ये वाली ऐड उनको तो दिख ही जाती जितने लोग उस पेज के ऊपर हैं। तो इस तरीके से आप यहां से भी चुनाव कर सकते हैं। एंड देन वी आर क्लिकिंग ऑन सेव दिस ऑडियंस। तो अब बात आती है
पैसे की, कि आपका कितना बजट होना चाहिए, कितना शेड्यूल करना है आप। तो इसके लिए हम, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में भी हमारे कुछ ऑडियंस ने भी इसके बारे में क्वेश्चन किया था कि आप बजट और शेड्यूल के बारे में भी बताएं, तो इसमें हम सबसे पहली चीज दैट यू आर ऑप्टिमाइजेशन फॉर लीड, तो हम इसे ऐसे के ऐसा रखेंगे। दूसरी है कॉस्ट, आप कितनी कॉस्ट मैक्सिमम बियर कर सकते हैं पर लीड, तो हम इसमें अगर हम 20 रुपीज सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब हमारी जो पर लीड का कॉस्ट है वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है डेली बजट। तो डेली बजट आप अगर 800 रुपए पर डे का डेली बजट रखते हैं तो उसके हिसाब से रन माई एड सेट कंटिन्यूअसली, आज से लेकर ये कंटिन्यूअस चलती रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा, अगर आपने जो इवेंट रखा है, सपोज आपने उसकी डेट रखी है 25 मार्च, तो हम इस ऐड को स्टार्ट करेंगे अभी से और इसको एंड करेंगे अप टू 22 मार्च। तो ये दिखा रहा है कि योर एड विल रन फॉर 9 डेज एंड यू विल स्पेंड नो मोर देन 7200, क्योंकि आप अगर 800 रुपए हर रोज का लगाएंगे और 9 दिन तक आपकी एड चलेगी तो यू नीड टू स्पेंड 7200 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर एड, और इसकी पोटेंशियल रीच बहुत ज्यादा है। यू कैन सी हियर नाउ इट इज शोइंग सम मोर ऑप्शंस, लाइक ये पूछ रहा है कि व्हेन यू विल बी चार्ज, आपको इंप्रेशंस के हिसाब से चार्ज करना है। आपने देखा कि इसमें नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ग्रेड आउट आ रहे हैं, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। देखिए व्हेन यू आर चार्ज ये ग्रेड आउट है, एड शेड्यूलिंग ये भी ग्रेड आउट है, और डिलीवरी टाइप इवन दिस इज ग्रेड आउट। अब इन ऑप्शंस को एडिटेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अभी हमने जो बजट एंड शेड्यूल डेली बजट किया हुआ है, इसकी बजाय अगर हम इसे लाइफ टाइम बजट कर देते हैं, और लाइफ टाइम बजट जैसे इसमें दिखा 14,000 रुपीज, तो आप नीचे देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि नीचे शेड्यूलिंग की ऑप्शन आ रही है। नाउ व्हाट इज शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम है सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक, उस टाइम में ज्यादातर लोग तैयार हो रहे होते हैं या फिर ऑफिस के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। सो हार्डली एनी पर्सन विल सी योर एड एट दैट टाइम व्हाइल ड्राइविंग और व्हाइल रीचिंग टू द ऑफिस। उस समय के लिए हम अपनी एड को अगर बंद कर दें तो इससे भी आपकी पोटेंशियल रीच बढ़ जाएगी। तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम एडिट करेंगे रन एड ऑल द टाइम और रन एड ऑन ए शेड्यूल। तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, ये 5 दिन मोस्टली सबके वर्किंग टाइम होते हैं। तो इसमें अगर मैं इस एड को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मैंने इस ऐड को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलाया। फिर उसके बाद मैंने इसको 9 से 11 बजे तक इस ऐड को नहीं चलाया। फिर उसके बाद मैं इस ऐड को चला रहा हूँ दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और सेम पैटर्न मैं रिपीट कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे। और फिर उसके बाद रात को मैं इस ऐड को चला रहा हूँ 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस ऐड को हमने मंडे टू फ्राइडे एक फिक्स प्रोपोर्शन में चलाया, और सैटरडे वाले दिन मोस्टली लोग लेट उठेंगे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे काम के बाद जब लेट उठेंगे तो वे इस ऐड को मैं चलाऊंगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक, और सेम पैटर्न मैं रिपीट करूंगा संडे वाले दिन। तो देखिए हमने इस ऐड का एक पैटर्न बनाया है, और इसमें जो फेसबुक की ब्यूटी देखिए, इसने दिखाया कि एवरी डे योर एड विल बी रनिंग फ्रॉम 12 o'clock, दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी ऐड हर रोज चल रही है, और बाकी जो टाइम फ्रेम्स हैं वे डिफर कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम अपनी ऐड की शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो अब ऐड शेड्यूलिंग हो गई। इसके बाद बात आती है आपकी ऐड पर लिखना क्या है। फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स ऐसा ही टाइम होता है एक पर्टिकुलर ऐड का जब वो किसी की आंखों के आगे से निकलती है। तो आपको कैसे अपनी ऐड को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपकी इमेज पर और वर्ड सिलेक्शन पर। तो यहाँ देखिए जो हमने इस ऐड पर जो फोटो लगाया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट इट इज शोइंग सम योगा। अब दूसरी चीज प्राइमरी टेक्स्ट, कि आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं इस ऐड के अंदर। तो इसमें जो हम पहली लाइन लिखेंगे वो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं माइंड एंड मेडिटेशन वर्कशॉप।
अब दूसरी लाइन है हेडलाइन कि राइट ए शॉर्ट हेडलाइन अबाउट इट। तो शॉर्ट हेडलाइन में हम लिख सकते हैं हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशंस फ्रॉम योर लाइफ। आज की जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी टेंशन से या एंजाइटी से परेशान है। तो हमारा अगर पहली लाइन हो कि माइंड एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, और फिर उससे अगली हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशन फ्रॉम योर लाइफ, और एक लाइन कि दीज 5 आवर्स विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और डिस्प्ले लिंक के अंदर आप अगर चाहें तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर इस पूरे ट्रैफिक को भेज सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई लैंडिंग पेज बनाया हो तो उस पेज के ऊपर भी भेज सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई कोस्ट रखी हुई है तो सीधा पेमेंट लिंक के ऊपर भी भेज सकते हैं। यहाँ मैं एक वेबसाइट का नाम, इमेजनरी नाम, आई डोंट नो कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है नहीं, आई जस्ट राइट www.negiyogaclasses.com। इट्स जस्ट कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक URL भी डाल दिया है। नाउ इट इज शोइंग कि आपकी ये ऐड चल तो जाएगी, लेकिन उस ऐड से बेनिफिट क्या होगा? तो इसके लिए होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब रिफ्लेक्सेस। अगर आप कोई चीज देखते हो तो उसके बाद क्या रिफ्लेक्सेस आएंगे? आप साइन अप के लिए जाएंगे, या अप्लाई करेंगे, या बुक करेंगे, या उस चीज को डाउनलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में आएंगी। इसमें हम चाहते हैं कि लोग अप्लाई करें, अप्लाई नाउ। तो इस तरीके से आपकी ऐड दिखाई देगी, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रही है। अब ये सब करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म पर क्लिक करना है, और कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा ऐड बजट इसकी ऑप्शन देगा, और फिर आपकी ऐड रिव्यू में चली जाएगी, और रिव्यू में जाने के बाद जब आपकी ऐड एक्टिव हो जाएगी तो ये सबको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी ऐड में जो इमेज दिख रही है उस पर कम से कम टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्स्ट ज्यादा हुआ तो आपकी ऐड को वो डिसअप्रूव कर देगा। और आपकी ऐड में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा या फिर ब्लड, मर्डर, इस तरह के शब्दों का आपने यूज नहीं करना। गूगल माई बिजनेस क्या है और ये लोकल एसईओ क्या होता है? जैसा कि हम अपने पिछले लेसन्स में बता चुके हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसईओ एंड व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ एसईओ, और 2019 के खत्म होने तक ऑफ पेज एसईओ भी खत्म हो चुका है। अब केवल अगर आपका कंटेंट यूनिक होगा, रेलेवेंट होगा, और आप उसे जितना ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडियाज के ऊपर शेयर करेंगे और अपनी वेबसाइट को लगातार अपडेट करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपकी वेबसाइट के टॉप पेज पर आने के और सर्चेज में ज्यादा दिखने के। अब बात आती है कि ऑर्गेनिकली टॉप 10 रैंकिंग्स में सभी तो नहीं आ सकते, तो जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल वेंडर्स हैं जो टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं, वो क्या करें? गूगल उनके लिए लाया है लोकल एसईओ, या फिर हम बोल सकते हैं गूगल माई बिजनेस। इसका अकाउंट कैसे बनता है और इसकी फ्री वेबसाइट आपको कैसे मिल सकती है, इन सब के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आपको गूगल माई बिजनेस डिटेल में समझाने के लिए हमने एक ब्रांड न्यू जीमेल अकाउंट बनाया है। आप देख सकते हैं मोहित रैना 13579@gmail.com। और अगर हम गूगल एप्स के इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको गूगल माई बिजनेस या फिर लोकल एसईओ दिखाई नहीं देगा। तो इसमें गूगल माई बिजनेस का आइकन लाने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पर टाइप करेंगे और इसमें हम किसी भी आइकन को अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल माई बिजनेस के पेज पर ले जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। सो इफ आई क्लिकिंग ऑन साइन इन, सो नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन साइन इन, ये हमें इस पेज पर ले जाएगा दैट यू नीड टू क्रिएट गूगल माई बिजनेस पेज। तो इसके लिए फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस पेज, टाइप योर बिजनेस नेम। तो यहाँ मैं मोहित रिजॉर्ट्स इस नाम को मैं डाल देता हूँ। Now, what is the name of your business? यहाँ पर आ गया मोहित रिजॉर्ट्स, and now I am clicking on next. So choose the category that fits your business best. यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी टाइप करनी है। तो यहाँ आपको टाइप करना है
होटल, तो आपका ये किस तरह का होटल है? तो हमारा ये एक्सटेंडेड स्टे होटल है। तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं। डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस? तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा रिजॉर्ट है तो विल प्रेफर कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर यहाँ आए। तो आई विल क्लिक यस। नाउ व्हाट इज द एड्रेस? इसका एड्रेस क्या है? तो हम इसका एक एड्रेस फिल कर देते हैं। ये एड्रेस जस्ट फॉर द डमी पर्पस सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अब ये हमने एड्रेस डाल दिया है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। सो इट इज आस्किंग डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेशन? क्या आपकी और भी कोई ब्रांचेस हैं? तो मैं इसमें लिखता हूँ नो आई डोंट। नाउ व्हाट कॉन्टेक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू द कस्टमर्स? आप अपने कस्टमर्स को कौन सी डिटेल दिखाना चाहते हैं? लाइक अभी फिलहाल हमने ये फोन नंबर डाला है। नाउ इट इज आस्किंग दैट डू यू हैव ए करंट वेबसाइट? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट दो जगह रैंक करे, कि आप उसको ऑर्गेनिकली रैंक कराएं और दूसरा आपका जो गूगल का पेज बना हुआ है वो आपको गूगल मैप के अंदर दिखाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू से आई डोंट हैव ए वेबसाइट एंड आई वांट टू क्रिएट ए फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन माई इन्फो। तो यहाँ अगर आपका वेबसाइट का URL है भी, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू टाइप दैट आई वांट ए फ्री वेबसाइट फ्रॉम द गूगल। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। तो इट इज सेइंग फिनिश एंड मैनेज दिस लिस्टिंग। तो अब मैं जैसे ही इसको फिनिश करूंगा तो आपने जो पहले गूगल एप्स देखे थे और अब हम अगर इस पेज को बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो वहां आपको गूगल माई बिजनेस दिखाई देगा। सो इट इज सेइंग दैट कि गूगल इस लिस्टिंग को अप्रूव तब करेगा जब एक पोस्ट कार्ड इस मेल के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर इस मेल को रिसीव करने वाले कौन होंगे? मोहित रैना। सो दिस इज द एड्रेस। इसके ऊपर अगर हम मेल पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए दैट यू विल गेट ए पोस्ट कार्ड विद ए वेरिफिकेशन कोड इन नेक्स्ट 12 डेज। 12 दिन के अंदर आपके पास एक पोस्ट कार्ड आएगा। उस पोस्ट कार्ड पे जो नंबर दिया होगा आपको वो यहाँ आकर नंबर टाइप करना है। ओनली देन दिस लिस्टिंग विल बी वेरीफाइड। ये देख सकते हैं आप कि पेंडिंग वेरिफिकेशन। अब आपको इस लिस्टिंग को पूरा करना है और वो लिस्टिंग कैसे पूरी होगी? यू नीड टू क्लिक ऑन इन्फो और जितने भी इसमें जो एडिटेबल साइंस हैं इन सब पर क्लिक करना है और इस पे जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डालेंगे आपके उतने ही ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं इस पर्टिकुलर गूगल माई बिजनेस पेज के ऑप्टिमाइज होने के। जैसे कि आपको यहाँ सर्विस एरिया डालना है, अपने आवर्स डालने हैं और ये आप देख सकते हैं ये जो गूगल जो आपकी फ्री की वेबसाइट बना रहा है ये उसका URL दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अब जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ आना है वेबसाइट। आप जैसे ही इस पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आप इनमें से कोई भी एक थीम चूज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखे। सपोज मैंने स्नोबेरी थीम चूज कर दी है। आई एम क्लिकिंग ऑन अप्रूवल साइन। अब इसमें ये जो चीजें आपसे पूछ रहा है आप सिंपली इसे क्लिक करते जाएं तो आपकी वेबसाइट बनती चली जाएगी। और आपकी वेबसाइट का नाम ऊपर देख रहे हैं mohit-resorts.business.site। आप अगर इसे भी सर्च करेंगे तो इससे भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अब हम जरा एक बार अपनी साइट की लुक देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसने एक हमारी वेबसाइट बनाकर दिखाई है। इसके अंदर आप जितना कंटेंट डालेंगे वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाएगा। इस लिंक को आप अलग अलग सोशल मीडियाज पर शेयर करें। उसके बाद आपके जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे और जितने ज्यादा इस पर पोस्ट डले हुए होंगे और इससे अपने बिजनेस से रिलेटेड आप जितनी फोटोज डालेंगे उतनी ही क्रेडिबिलिटी आपकी वेबसाइट की बढ़ेगी। अभी फिलहाल वेरीफाई लोकेशन ये सबसे जरूरी चीज है। आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके पास जब वो कोड आ जाएगा जो 12 दिन के भीतर आएगा तब आपको यहाँ पर वो कोड डालना है और फिर उस लोकेशन को वेरीफाई करना है। अब ये तो बात हो गई कि एक बिल्कुल नया अकाउंट है, आपने उसको आप उसके ऊपर काम ही तभी कर पाएंगे जब आप उस पर वेरिफिकेशन कोड डाल लेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट में जिसका की वेरिफिकेशन कोड डाला हुआ है और जिसकी लिस्टिंग भी वेरीफाइड है। आप यहाँ देख पा रहे हैं दैट इसके ऊपर व्यूज, सर्चेज, एक्टिविटी सभी कुछ हो रहा है। और मैं अगर इसके पोस्ट्स में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर रेगुलर पोस्ट भी डल रहे हैं। और इन पोस्ट्स के बाद अगर आप इन्फो में भी जाएंगे तो इसकी इन्फो भी काफी हद तक कंप्लीट है और यहाँ पर इनके रिव्यूज भी मिले हुए हैं और इसके अंदर फोटोज भी डले हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग को ऊपर उठाने की, तो वो सारी चीजें डली हुई हैं। जब आप एक गूगल की लिस्टिंग में सारी चीजें डाल रहे हैं तो उसके बाद वो वेबसाइट कैसी दिखती है। तो आप देखिए इस प्रकार से आपकी वेबसाइट नजर आएगी।
और सबसे अच्छी चीज ये, गूगल इज चार्जिंग नो मनी फॉर दिस काइंड ऑफ वेबसाइट। और अगर हम अब गूगल पर आकर लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो यहाँ आपको कुछ एड्स और उसके बाद ये आपको लिस्टिंग नजर आ रही है। और सबसे पहली लिस्टिंग जो हमें नजर आ रही है वो यही है, W3 डेवलपर्स। और इसमें आप देख रहे हैं कि 4 रिव्यूज आर देयर एंड इफ यू वांट आप यहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और विद द यूज ऑफ डायरेक्शन आप सीधा इस ऑफिस में भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल माई बिजनेस में खुद को लिस्ट करें और उसका जो लोकल SEO, मतलब कि उसके अंदर आप जितनी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं आप वो सारी उसके अंदर फिल करें। जो भी पोस्ट आप सोशल मीडियाज पर शेयर करते हैं उसी पोस्ट को आप यहाँ पर भी शेयर करें। आपके जो जो पुराने कस्टमर्स हैं आप उन्हें इसका लिंक भेजें और बोलें कि प्लीज गिव ए जेन्युइन रिव्यू अबाउट आवर सर्विसेज और अबाउट आवर प्रोडक्ट। क्योंकि जितने ज्यादा आपके रिव्यूज होंगे, आपने इस लिस्टिंग के अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह डाला होगा, तो उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपकी सर्चेज में ऊपर आने के। तो दोस्तों, ये गूगल माई बिजनेस के बारे में, गूगल एड्स कैसे बनाते हैं, पेड SEO या PPC क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में बात की है टाइप ऑफ SEO एंड ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ SEO, और पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं गूगल माई बिजनेस की अर्थात लोकल SEO की, और ऑर्गेनिक SEO भी हम काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अब बारी आती है पेड SEO की। पेड SEO मतलब गूगल एड्स। गूगल एड्स, इसे कई लोग गूगल एडवर्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन 2018 की रीब्रांडिंग के बाद इसे केवल गूगल एड्स ही कहा जाता है। आज लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म की चमक बरकरार है। आप ऑर्गेनिकली अगर किसी कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक कराना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाएंगे अगर आप ऑर्गेनिकली जाएंगे तो, और उसके लिए भी आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस पर काम करना होगा। और अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स ले बैठे तो हो सकता है 6 से 8 महीने भी कम पड़े। तो मुद्दे की बात यह आती है कि हम अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर कैसे लाएं। तो पहली बात कि कभी भी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर नहीं आती है, वो होते हैं वो चुनिंदा कीवर्ड्स जिनके बेसिस पर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर रैंक करती है। अब उन्हीं कीवर्ड्स पर अगर हम लगातार कोशिश करें, अपने ब्लॉग बनाएं और कंटिन्यूअस शेयरिंग करें तो ऑर्गेनिकली चांस हैं आपके फर्स्ट पेज पर आने के। और जब तक आप फर्स्ट पेज पर नहीं आते तब तक क्या करें, तब तक हमें करना है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड प्लानर क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे काम करते हैं आपकी वेबसाइट और वेबसाइट के कीवर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीवर्ड प्लानर के बारे में और कीवर्ड प्लानर कैसे सेट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने जीमेल अकाउंट में आते हैं। इफ यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम हमने एक जीमेल अकाउंट बनाया था जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, दैट वाज mohitrena13579@gmail.com, और इसके ऊपर हमने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट भी सेट किया था। आज इसी से हम गूगल एड्स रन करेंगे। जैसे कि हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर हम गूगल एड्स सर्च करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला लिंक है ads.google.com, इसको जब हम क्लिक करते हैं, इस जीमेल का कोई गूगल एड्स का अकाउंट पहले नहीं है तो ये हमें ऑप्शन देता है डायरेक्ट साइन इन की। और जैसे ही हम ये साइन इन करते हैं तो ये हमें ले जाता है, और क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले गूगल एड्स का अकाउंट नहीं है सो इट इज गिविंग यू ए मैसेज लाइक व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। तो इनडायरेक्टली ये आपको बता रहा है कि देयर आर 3 थिंग्स जिसके लिए गूगल एड चलाई जाती है। वो है गेट मोर फोन कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और साइन अप्स, और इट कैन बी लाइक मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्यों इस कैंपेन को चलाना चाहते हैं इन 3 रीजंस में से। सो यू कैन चूज फ्रॉम हेयर। और दूसरी चीज है, इफ यू आर ऑलरेडी ए प्रोफेशनल सो यू कैन डायरेक्टली स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो ये दोनों ऑप्शन दे रहा है आपको, इधर यू कैन गो जस्ट लाइक ए न्यूबी और यू कैन स्विच टू द एक्सपर्ट मोड। तो हम इसमें सीधा एक्सपर्ट मोड पर जाते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर आप एक्सपर्ट मोड पर भी जा रहे हैं तो ये आपको बोल रहा है कि आप इनमें से क्या चीज चाहते हैं। यू वांट सेल्स और यू वांट लीड्स और यू वांट वेबसाइट ट्रैफिक, या फिर आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को कंसीडर कराना चाहते हैं, या आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस कराना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीच के साथ, या फिर आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं।
व्हाट इज योर मेन मोटिव बिहाइंड रनिंग दिस एड। तो या तो हम इसमें से किसी एक को क्लिक करके यहाँ से भी अपनी एड ले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं अपना अकाउंट बनाना विदाउट रनिंग एड, क्योंकि हम अपने कैंपेन को रन करने से पहले चाहेंगे कि कीवर्ड की प्लानिंग कैसे हो इसके बारे में जानना। तो हम इसे करेंगे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सीधा आपको दिखा रहा है कि कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन फर्स्ट, आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं। तो हम इसे क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये आपको दिखा रहा है दैट कांग्रेट्स यू आर ऑल डन, सो इट मींस नाउ यू कैन एक्सप्लोर योर अकाउंट। तो अब हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। इसके अंदर डिटेल में जाने से पहले हमें कहाँ जाना है, टूल्स एंड सेटिंग्स पर। आप ऊपर देख पा रहे हैं टूल्स एंड सेटिंग्स का बटन, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं इट इज शोइंग यू ए ह्यूज मेगा मेन्यू, और इस मेगा मेन्यू में आप देख पा रहे हैं इट इज गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ प्लानिंग, शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट्स, सेटअप, बिलिंग्स एक्सेट्रा। हमें यहाँ आना है कीवर्ड प्लानर पर। अब ये कीवर्ड प्लानर, अब जैसे ही हमने कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक किया ये आपको बता रहा है कि कीवर्ड प्लानर मेनली क्या काम आता है। तो 4 चीजों में कीवर्ड प्लानिंग की यूज होती है। फर्स्ट, टू गेट द मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स। सेकंड इज टू एक्सक्लूड ब्रांडेड टर्म्स। थर्ड इज टू कोलैबोरेट ऑन प्लान्स। फोर्थ इज टू गेट सीजनल फोरकास्ट लाइक CPC, क्लिक्स, इंप्रेशंस। सो वी कैन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अब आप देख पा रहे हैं कि कीवर्ड प्लानर का आप अपने बिजनेस में मेनली 2 चीजों के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट, टू डिस्कवर द न्यू कीवर्ड्स एंड द सेकंड इज टू गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब डिस्कवर कीवर्ड्स का मतलब है कि सपोज आपकी एक बिल्कुल नई वेबसाइट है और आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट में कौन से कीवर्ड अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी नॉन वेबसाइट को जिसकी गूगल में रैंकिंग अच्छी हो, आप वहां से कीवर्ड्स का चुनाव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन स्टार्ट विद कीवर्ड्स। आप कीवर्ड डालिए और ये आपको आपकी वेबसाइट में उन कीवर्ड्स को ऐड करता जाएगा। एंड द सेकंड इज टू स्टार्ट विद ए वेबसाइट। अब टू स्टार्ट विद ए वेबसाइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम बना रहे थे नेगी योगा क्लासेस, राइट। अब अगर हम गूगल पर जाकर लिखते हैं योगा क्लासेस तो शुरू में कुछ एड्स नजर आती हैं और फिर उसके बाद लोकल एसईओ है और फिर जो एक्चुअल टर्म्स हैं वो हैं ये। अब इसमें जो सबसे पहली है fiternity.com, तो ये एक वेबसाइट हमें ठीक ठाक लग रही है, तभी ये गूगल की सर्चेज में टॉप पर आ रही है, ऑर्गेनिक सर्चेज में। तो इसके कीवर्ड अच्छे मिलेंगे। तो हम इसका URL कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं एंड नाउ वी गेट द रिजल्ट्स। सो नाउ यू कैन सी दैट कि इस वेबसाइट में तकरीबन 2376 कीवर्ड्स हैं, 2376 कीवर्ड। अब इसने कुछ कीवर्ड लो कंपटीशन के भी रखे होंगे, कुछ हाई के भी, कुछ मीडियम भी। तो हम इसमें कंपटीशन पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको हाई कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे। अब इन कीवर्ड्स में इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला कीवर्ड है आयुर्वेदिक पिटा मेडिसिन, चीप एंड बेस्ट जिम, 6 पैक बॉडी जिम, कैफेन फ्री कॉफी इंडिया, चीप जूस क्लींस। आपने जो नेगी योगा क्लासेस, इसके ऊपर जो आप अपनी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं या बना चुके हैं, तो इसके अंदर आप कौन से प्रोडक्ट डालने वाले होंगे। क्या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देंगे, क्या आप कैफेन फ्री कॉफी भी अवेलेबल करा रहे होंगे, या फिर एक जिम होगा। तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप यहां से सीधा डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, इसे आप क्लिक कीजिए और एक एक्सेल आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी। अब आप इस एक्सेल को अगर आप ओपन करेंगे, even in offline you can open it and you can choose accordingly that which keywords are best for your website। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स का चुनाव कर सकते हैं फॉर योर वेबसाइट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरा आपको एनालिसिस नजर आ रहा है अपनी एक्सेल में। अब सपोज अगर आपका ये जिम नोएडा के अंदर है तो आप इसमें देख रहे हैं जिम इन ग्रेटर नोएडा, तो इसकी मिनिमम सर्चेज हैं 100, मैक्सिमम सर्चेज हैं 1000 और कंपटीशन भी इसका है 9 एंड जो इसकी पेज बिड लगती है वो 1.66, ₹1.66 से लेकर 62 रुपए तक जा सकती है। तो आप इस तरीके से अपना पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड, उस पर कितना मंथली सर्चेज हैं एवरेज, और कितना मिनिमम सर्च वॉल्यूम है, कितना मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम है,
और ये कंपटीशन इस पर लो है या मीडियम है या हाई है, और जो बिड की रेंज है वो कितनी कम से कम और कितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। इस तरीके से आप इसका पूरा एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दिस एक्सेल फाइल इज ऑन योर डेस्कटॉप। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एक वेबसाइट के, एक आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को लेकर उसमें से भी कीवर्ड्स को कैसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज, कीवर्ड प्लानर के जरिए जो हम दूसरी चीज करते हैं वो है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आप अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एड चलाना चाहते हैं तो वो एड आपको एक फोरकास्ट क्या देगी, अर्थात एक महीने तक अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर एड चलाएंगे तो कितना रुपया खर्च होगा आपका, और उस पर कितनी सर्चेज आएंगी, कितनी आपकी CTR होगी। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट से। मेनली कीवर्ड प्लानर का यूज हम इन्हीं दो चीजों के लिए करते हैं, टू डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और टू गेट द सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो जो दूसरी चीज हम कीवर्ड प्लानर से कर रहे हैं वो है सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लिखने। अब क्योंकि ये नेगी योगा क्लासेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम इसमें योगा क्लासेस इसे अगर हम सर्च करें तो देखते हैं कि रिजल्ट्स में क्या आता है। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप पूरे एक महीने तक इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ऐड चलाएंगे विद ए डेली बजट ऑफ 1700 रुपीज, तो आपके पूरे महीने में लगभग 46,000 रुपए लगेंगे और आपकी 2000 क्लिक्स आएंगे। 2000 क्लिक्स, और आपकी जो एवरेज पोजीशन रहेगी वो रहेगी या तो पहला या दूसरा। मतलब कि अगर जैसे ही कोई योगा क्लासेस लिखकर नेट पर सर्च करता है तो आप या तो पहले रैंक पर दिखेंगे या दूसरे रैंक। सो इट्स ए वेरी नाइस थिंग कि आप 46,000 रुपए लगाकर आपको 2000 कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। और अगर हम एक दूसरी चीज भी देखें, अगर हम अपने डेली बजट को 850 रुपीज कर लेते हैं और अपनी कॉस्ट को 23,000 रुपीज, तो भी हमें 1000 क्लिक मिलेंगी महीने में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज सीखा कि कैसे हम कीवर्ड प्लानर से एक वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हैं, या फिर हम कैसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए पूरा फोरकास्ट बना सकते हैं कि इफेक्टिवली मंथली आपका कितना क्लिक्स आएंगे, कितने इंप्रेशंस होंगे। जैसे कि इस केस में योगा क्लासेस पर हमने देखा कि 2000 क्लिक्स विद एन एवरेज CPC ऑफ 23 रुपीज, मतलब कि 23 रुपए पर क्लिक आपकी एक ऑन एन एवरेज आपका CPC रहेगा। और CTR, कई लोग पूछते हैं कि ये CTR क्या होता है, तो CTR होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर अगर आपके 2000 क्लिक्स हैं, 43,000 इंप्रेशंस, तो इसका मतलब आपका CTR हुआ 4.7% विद एन एवरेज पोजीशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त कीवर्ड है अगर कोई योगा क्लासेस के ऊपर कुछ चलाना चाहता है तो इसमें पर डे आपको 33 के करीब लीड्स आ रही हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छा सिनेरियो है। हर रोज 33 लीड्स आना, और अगर हम 10% लॉ भी लगाएं, 33 प्रोस्पेक्ट हर रोज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें से 3 से 4 हर रोज कन्वर्ट होना। तो दोस्त में हमने सीखा कि कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप कीवर्ड्स का चुनाव कैसे करते हैं, गूगल एड कैंपेन कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, CPC क्या है और CPA क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कीवर्ड प्लानर की, कि कैसे आप अपने कीवर्ड्स को प्लान करेंगे और उसके ऊपर कैंपेन को रन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ यू विल रन योर एड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों कल हमने बात की थी कि गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे कि गूगल एड बनाई कैसे जाती है। सो बिफोर वी गोइंग देयर, हम देखते हैं कि कोई ऐसी एड जो अभी चल रही हो। जैसे कि मैं टाइप करता हूं जापानीज कोर्स इन दिल्ली। अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर दो एड चल रही हैं। एक है japaneselanguagecourse.com और दूसरी है mishao.in। अब इन दोनों एड्स में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो जो ऊपर वाली एड है इसमें आप देख रहे हैं कि URL और उसके साथ में ही एक फोन नंबर मेंशन किया हुआ है, और इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्री डेमो क्लास, और एक यहाँ पर आ रहा है स्मॉल बैच साइज
एंड एक्सपर्ट फैसिलिटी। तो जब इतनी चीजें आपने एक ही एड के अंदर डाल दी हैं, सो इट मे बी द चांस कि लोग इस एड के ऊपर क्लिक करके अंदर जाकर देखने की बजाय सीधे यहीं से ही मेन इंफॉर्मेशन गैदर कर लें कि ये कोई इंस्टीट्यूट है जो फ्री डेमो क्लास दे रहा है, एक्सपर्ट फैसिलिटी है और स्मॉल बैच साइज है और ये मोबाइल नंबर है, तो वो सीधा इस मोबाइल नंबर को क्लिक कर लेगा। यहाँ पर अगर वो कोस्ट पर क्लिक दे रहा होगा CPC, तो वो खर्चा बच जाएगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको विजुअली ही दिखाई दे गई। तो हमें कुछ ऐसी ही ऐड बनानी होती है कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इतने थोड़े से स्पेस में दिखा दें कि बिना क्लिक करे ही आपका काम बन जाए। तो आइए बनाते हैं कुछ ऐसी ही ऐड। इसमें पहले ही बटन को अगर हम क्लिक करें तो इट इज आस्किंग कि आपका गूगल एड्स का अगर अकाउंट नहीं है सो यू कैन स्टार्ट नाउ, और अगर आप ऑलरेडी जीमेल में लॉग्ड इन है यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन साइन इन, और ये आपका जो करंट जीमेल अकाउंट होगा उससे अलाइन हो जाएगा। तो हम इस अकाउंट में आ गए हैं जो कि W3 डेवलपर्स का अकाउंट है, और यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिख रहा है कोई एक पुराना कैंपेन जिसकी क्लिक्स, इंप्रेशंस, एवरेज CPC और पोस्ट नजर आ रही है। हम जाएंगे कैंपेन्स में। तो जैसे ही हम कैंपेन्स में जाते हैं इट इज शोइंग द प्रीवियस एड एंड इट्स बजट एंड सम क्राइटेरिया, और इसके ऊपर दिख रहा है प्लस का सिंबल। जैसे ही हम इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा न्यू कैंपेन। तो अब नई एड रन करेंगे। वो किस तरीके की एड है? सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन। तो इसमें हम वेबसाइट ट्रैफिक, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो एड है वो किस तरीके की दिखेगी। अगर कोई सर्चेज में आएगा वहां पर आप उस एड को दिखाना चाहते हैं, या फिर उसे डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं, इट विल रन डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स अक्रॉस द वेब, या फिर किसी शॉपिंग एरिया के अंदर वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिखे सैनिटाइजर्स, तो वहां पर जो ऊपर 4-5 प्रोडक्ट डिस्प्ले में दिखाई देते हैं उनमें से आप चाहते हैं कि आपका भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो, उस तरीके की एड, या फिर वीडियो, या फिर डिस्कवर लाइक रन एड ऑन यूट्यूब, जीमेल एंड मोर। तो आप इसमें किस तरह की एड चाहते हो? तो मैं चाहता हूं कि जब कोई गूगल पे सर्च करे वहां पर मेरी एड दिखाई दे, जैसा कि हम अभी कुछ एड्स के सैंपल देख रहे थे जापानीज लैंग्वेज के लिए। नाउ इट इज आस्किंग सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर डालें एंड आई एम क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि आप सर्च वाली एड्स आप टारगेट कर रहे हैं और गोल है आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक आना। कैंपेन का आप नाम आई विल राइट द सेम नेम लाइक वेबसाइट ट्रैफिक। आप यहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं बिकॉज इट एडिटेबल। अब नेटवर्क में हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ये सबको ही दिखाई दे, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट एज सेलेक्ट ऑल। अब नीचे बात आती है कि आपके जो टारगेटिंग या ऑडियंस है वो कहाँ के हों। डू यू वांट टू कीप इट फॉर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, कि आप एक ऐड चलाएं और पूरी दुनिया देखे, या फिर इंडिया, या इंडिया के अंदर भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन? तो यस, हम चाहते हैं कि हमारी ऐड दिल्ली NCR में दिखे, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा, गुड़गांव सेलेक्ट कर लूंगा और नोएडा। तो मैं अपनी ऐड को 3 जगह रन कर रहा हूं, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा। और आपके जो टारगेटेड लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट या रिकमेंडेड मैं कहूं वो हैं कि जो लोग आपकी टारगेटेड लोकेशन में हैं, या आपकी टारगेटेड लोकेशन में जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और जिनको ये एक्सक्लूड करेगा वो लोग जो इस लोकेशन पे नहीं है। अब बात आती है लैंग्वेज। तो बाय डिफॉल्ट इसने इंग्लिश और हिंदी ली हुई है, दैट इज फाइन। अदरवाइज यू कैन टाइप इन हियर एंड सेलेक्ट एनी अदर लैंग्वेज। ऑडियंस, आप यहाँ ऑडियंस में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का ऑडियंस चाहिए। अगर मैं अभी W3 डेवलपर्स, इसका नीश है डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, तो जो भी लोग सोशल मीडिया एंथुजियास्ट हैं या एजुकेशन जॉब्स या IT जॉब्स, स्टाफिंग, इन सब में हैं, उनको ये ऐड दिखेगी। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। एंड नाउ इट इज आस्किंग द बजट, कि आप कितना बजट लेकर चल रहे हैं। तो मैं पर डे बजट अगर अपना 1000 रुपीज लेता हूं तो बिडिंग में ये ऑटोमेटिक क्लिक्स को रखता है, क्योंकि कई लोग गूगल एड्स का मतलब ही मानते हैं कि पे पर क्लिक। वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट बिडिंग क्लिक वाइज होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल एड केवल PPC पर ही नहीं बल्कि कन्वर्जन वैल्यू और इंप्रेशंस के ऊपर भी होता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है क्लिक्स। अब इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक क्या होता है और कन्वर्जन क्या होता है?
इम्प्रेशंस मतलब कि एक एड अगर चल रही है वो जितनी बार आपकी आंखों के आगे से जाएगी तो वो हुए इम्प्रेशंस। और क्लिक हुआ कि जितने लोग उस एड को क्लिक करेंगे। और कन्वर्जन हुआ, किसी ने उस एड को क्लिक किया और फिर उसके बाद जो पे नाउ या फिर बुकिंग का जो बटन है, जो कॉल टू एक्शन है, वो वहां पर जाता है। तो ये हुआ कन्वर्जन। तो आपने देखना है कि आपने जो बजट सेट किया है और वो किसके अकॉर्डिंग है। आप क्लिक चाहते हैं, इंप्रेशन चाहते हैं या कन्वर्जन, तो हम इसे क्लिक ही रखते हैं। और अब बात आती है बिडिंग स्ट्रेटेजी की। एन एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट, मैं इसमें ये देखता हूं कि जो भी कोई क्लाइंट है उसकी जो एड चलेगी या उसका जो प्रोडक्ट है जिसे पूरे नेट पे डिस्प्ले कराना है वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी में अच्छा रहेगा। बाय डिफॉल्ट वी गो विद पेपर क्लिक, अदरवाइज वी कैन सेलेक्ट द अदर स्ट्रेटेजीज लाइक CPA, ROAS या कन्वर्जन वैल्यू या टारगेट इम्प्रेशंस, या हम मैनुअली भी CPC सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। CPC होती है कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब कि आपने जैसे ही अपनी एड चलाई उसके अंदर अगर आपने अपना बजट रखा है सपोज 1000 रुपीज पर डे और आप जो एड चला रहे हैं उसकी उस टाइम पर बिडिंग चल रही है सपोज 40 रुपीज, तो जैसे ही 20 क्लिक होंगे तो उसके बाद वो चीज वहां रुक जाएगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स तक ये एड चलेगी। लेकिन जो CPA है, CPA होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। यहाँ अगर कोई उस एड पर क्लिक करता है और उसके बाद वो कॉल टू एक्शन में जाता है मतलब कि कन्वर्जन में, तब वहां पर इसे काउंट किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक्विजिशन काउंट हो रहा है, क्लिक नहीं। और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम क्लिक्स मतलब CPC के थ्रू हम बिडिंग करते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है शो मोर सेटिंग्स। जब हम शो मोर सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ एक चीज आती है एड शेड्यूल। ये ऑप्शन मोस्टली हाइड होती है बिकॉज ए पर्सन हु इज फिलिंग दिस, वो सिंपली इसमें जो चीजें दिख रही हैं उन्हें फिल करेगा एंड ही विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो क्लिक करेगा शो मोर सेटिंग्स पर और यहाँ पर वो देखेगा एड शेड्यूल। हम अगर कोई एक इवेंट के लिए कोई एड चला रहे हैं और वो इवेंट होने वाला है इस संडे को और अगर आज मंडे है तो आपके पास टोटल 6 दिन का टाइम है। अब एड शेड्यूल में हम क्या करेंगे, अपनी एड को मंडे टू फ्राइडे ही चलाएंगे क्योंकि ये इवेंट अगर संडे को हो रहा है तो अगर किसी को सैटरडे संडे अपना प्लान करना होगा तो वो मंडे टू फ्राइडे में ही प्लान करेगा। वो सैटरडे या संडे की वेट नहीं करेगा इस इवेंट के लिए। तो हम अपनी एड को चलाएंगे मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग रखेंगे मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर रात के 10 बजे तक। तो इस तरीके से हमने अपनी एड को मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM टू 10 PM इतना चला दिया है। अब हम अगर नीचे जाते हैं तो नीचे ऑप्शन आती है सेव एंड कंटिन्यू, W3 dev। और जैसे ही हम अपनी साइट का URL डालेंगे यहाँ पर तो ये उसके रेलेवेंस में जो कीवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक दिखा देगा। अदरवाइज आपका अगर कोई कॉम्पिटिटर है आप यहाँ उसका URL डाल दीजिए तो उसके भी कीवर्ड्स यहाँ से दिख जाएंगे एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन प्लस whichever is interested और आप यहाँ पर डायरेक्टली उन कीवर्ड्स को टाइप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का URL डाला हुआ है एंड इट इज गिविंग अस द कीवर्ड्स रेलेवेंस लाइक SEO सर्विस, SEO ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, SEO सर्विस प्रोवाइडर, टॉप SEO, बेस्ट SEO एजेंसी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर रहे हैं और ये इधर अलाइन हो रहे हैं। नाउ अब हमने जितने ये कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं इनके बेसिस पर अगर हम इस तरीके की एड अगर चलाएंगे कि कोई भी अगर एक SEO कंपनी को ढूंढ रहा है लाइक टॉप SEO सर्विस या बेस्ट SEO एजेंसी या इस तरीके के कीवर्ड्स को अगर कोई टाइप करके ढूंढ रहा है, पूरे दिन का अगर 1000 रुपीज का बजट रख रहे हैं तो ये एक एस्टिमेट दे रहा है कि आपको 4 क्लिक मिल जाएंगे। अब 4 क्लिक मिलेंगे और अगर हम एक ऐड ऐसी बना देते हैं कि उसमें से 2 लोग केवल उस ऐड को देखकर उसमें मोबाइल नंबर से ही आपको कॉल कर लें तो ये एक काफी अच्छा फिगर होगा एंड दिस डेली एस्टिमेट समटाइम्स वेरी एज वेल। अब हम इस पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड यहाँ पर बनाएंगे वैसे ही यहाँ डिस्प्ले में आपको दिखेगी। तो हेडलाइन 1 इसके अंदर हम लिखेंगे बेस्ट SEO सर्विस प्रोवाइडर और हेडलाइन 2 में हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। अब देखिए हमने एक इस तरीके की ऐड बनाई है। इसमें हमने लिखा हेडलाइन 1 में लिखा है हमने
बेस्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली, और फिर अपना हेडलाइन 2 में मोबाइल नंबर दिया, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा ओवर 360 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स विद 150 प्लस रिव्यूज विद 4.9 रेटिंग ऑन गूगल, और उसके बाद हमने लिखा फ्री साइट ऑडिट। तो हमने एक तरीके से एक फ्री चीज भी देने की कोशिश की है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, और अगर कोई भी गूगल पर अगर सर्च करता है लाइक बेस्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली, तो उसमें हमारे फर्स्ट या सेकंड पर आने के चांसेस। तो इस तरीके की हमने ये ऐड बनाई है, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों, जिसमें आपने सीखा कि गूगल ऐड बनाते कैसे हैं, YouTube वीडियोस की मार्केटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हम मार्केटिंग की सीरीज कर रहे हैं, अभी हमने गूगल एड्स, उसके बाद फेसबुक एड्स, इन्हें प्लान करना और उसके बाद उनका कैंपेन रन करना, ये दोनों चीज सीखी। आज हम सीखेंगे कि YouTube वीडियोस की मार्केटिंग कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, आपने YouTube वीडियो तो बना लिया, अब मेन बात आती है कि आपके वीडियो को देखने वाले कौन हैं, आप व्यूवर्स कैसे बढ़ाएंगे, आप सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएंगे, और उसके ऊपर लाइक्स कैसे आएंगे। इसके लिए अगर आप काफी जाना पहचाना नाम है और आपने अभी YouTube इंडस्ट्री में पैर रखा है, तब तो आपके लाइक और सब्सक्राइबर आराम से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फील्ड में अभी नए हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है अपने वीडियोस की मार्केटिंग करने की। इसी के लिए YouTube ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, YouTube मार्केटिंग, YouTube एड्स। तो इसके लिए हम गूगल पर टाइप करते हैं YouTube एडवर्टाइजिंग, और जैसे ही हम YouTube एडवर्टाइजिंग लिखकर सर्च करते हैं, तो ये पहले कुछ ऐड दिखा रहा है और उसके बाद में दिखाता है youtube.com एड्स। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, तो ये हमें जिस स्क्रीन पर लेकर जा रहा है, दैट बी सीन वेयर एवरीवन इज वाचिंग, इफ यू ऑलरेडी हैव ए वीडियो जस्ट स्टार्ट नाउ। तो हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। अब क्योंकि YouTube, Google Ads, they both are interlinked, so it is saying that you will create your video ad with Google Ads. So let's get started. अब जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, ये हमें लेकर जाता है टू क्रिएट ए वीडियो कैंपेन। नाउ इट इज आस्किंग कैंपेन्स नेम, तो इसे कोई भी हम नाम दे सकते हैं, लाइक YouTube वीडियो एड, और इसके नीचे ये पूछ रहा है योर YouTube वीडियो। यहाँ पर आपको अपने YouTube वीडियो का लिंक देना है, एंड देन इट विल शो ए प्रीव्यू। तो हम अपने चैनल में आ जाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं, और इस वीडियो का लिंक यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, एंड नाउ आई एम पेस्टिंग दिस लिंक हेयर। तो ये दिखा रहा है इस वीडियो का प्रीव्यू, और फिर उसके बाद ये पूछ रहा है हाउ डू यू वांट योर एड to show up in YouTube? Will it be automatically played before other YouTube videos, या फिर it is placed as a thumbnail next to related video or on the YouTube होम पेज। तो हम इसमें ऊपर वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो हमारी एड कुछ इस तरीके से दिखेगी, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा है स्किप एड की ऑप्शन के साथ। नाउ द सेकंड थिंग इट इज सेइंग वेयर डू यू वॉन्ट योर एड टू अपीयर, आप अपनी एड को कहां पर दिखाना चाहते हैं। सो विल इट बी ओनली ऑन यूट्यूब और ऑन यूट्यूब एंड अदर गूगल वीडियो पार्टनर साइट। तो हम उसी चीज के साथ जाएंगे जो रेकमेंडेड है। नाउ आफ्टर व्यूअर क्लिक योर एड, वेयर डू यू वॉन्ट टू सेंड देम, आप उसके बाद उसे कहां भेजना चाहते हो, यहाँ आपने उसका URL डालना है। So suppose in my case I have 15 videos under free digital marketing series। तो मैं अगर इसका लिंक डालूंगा और अगर कोई उस एड पर क्लिक करता है, तो उसको वो सीधा उस URL पर ले जाएगा और मेरे सारे वीडियोस एक के बाद एक उस पर चलने शुरू हो जाएंगे। सो आई एम क्लिकिंग दिस URL here एंड क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया है, तो इसके बाद ये हमें लोकेशंस दिखा रहा है कि टारगेट लोकेशन, वेयर आर योर कस्टमर्स लोकेटेड, आप अपनी इस एड को कहां कहां दिखाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा एजुकेशनल वीडियो है और ये चैनल भी एजुकेशनल वीडियोस जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस पर है, सो आई विल कंसंट्रेट ऑन द अर्बन एरियाज और द सेमी अर्बन एरियाज, जस्ट लाइक दिल्ली
गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, देहरादून, हिसार। तो मैंने इसमें कुछ अर्बन और कुछ सेमी अर्बन एरियाज को मिक्स किया है। एंड नाउ सिंस मोस्ट ऑफ माय वीडियोस दे आर द ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो मैं इसमें दोनों तरीके के ऑडियंस को चूज करूंगा, इंग्लिश और हिंदी। एंड नाउ आई एम क्लिकिंग कंटिन्यू। अब इसके बाद ये डेमोग्राफी में पूछ रहे हैं कि डू यू वांट दिस एड टू शो ओनली टू फीमेल्स और मेल्स और अननोन, एंड इन द सेम केस लाइक एज बिटवीन 18 to 65 और अननोन। तो इसमें मैं बाय डिफॉल्ट सभी को ही सिलेक्ट कर दूंगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन, वेदर इट्स ए मेल और फीमेल और ऑफ एनी एज ग्रुप। नाउ आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। अब इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपका डेली बजट कितना है। तो इसमें मैं 350 रुपी पर डे इसे ही सेट रखता हूँ। एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट कैंपेन। तो अब अगर हम कैंपेन्स में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा कैंपेन शुरू हो चुका है YouTube वीडियो ऐड के नाम से, विथ 350 रुपीज बजट एलिजिबल। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि YouTube वीडियोस की मार्केटिंग कैसे की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारे अपकमिंग लेसन्स के लिंक आपको रेकमेंडेड वीडियोस में बराबर मिलते रहें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में लोगों की डिमांड देख रहे हैं कि मोबाइल ऐप की मार्केटिंग कैसे की जाए, तो हमारा कल का वीडियो होगा इसी के बारे में। तो इंतजार कीजिए कल तक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and enjoy learning digital marketing through our videos. Thank you.